आज हम छोटी सी चीज़ है, बहुत ज़्यादा गलतियां होती हैं जिसमें क्या पढ़ेंगे, अनुस्वार। अनुस्वार क्या होती है? अनुस्वार एक छोटी सी बिंदी होती है जो पंचवर्ण होते हैं उनको इंडिकेट करती है। अब इसको कैसे लिखेंगे? हम जैसे लिखेंगे अंत, तो ये अंत में ये बिंदु है, ये जो बिंदु है वो क्या है? अनुस्वार है। क्या है? अनुस्वार। अब ये जो पंचवर्ण को इंडिकेट करती है, अब हम इन पंचवर्णों को कैसे जानें कि ये बिंदी किस वर्ण को इंडिकेट कर रही है? इसके लिए हमें बहुत ही छोटी सी ट्रिक है और बहुत आसान है। एक बार आप उसको देख लें तो कभी लाइफ में आपको कभी इस बिंदु से प्रॉब्लम खत्म हो जाएगी। तो वो क्या है? ट्रिक यहाँ है। ये तो हिंदी में ये ट्रिक तो आपको याद करनी है क्योंकि ये बहुत जगह यूज होगी। तो सबसे पहले हम लिखेंगे कचट तप। कचट तप ये वर्णों को हमें पूरा पूरा बता देगा कि कहाँ कहाँ क्या लिखना है। तो कचट तप से का से जो लाइन शुरू होगी वो क्या होगी? का, खा, गा, घा, इया, चा, छा, जा, झा, उआ, फिर टा, ठा, डा, ढा और ड़ा। टा के बाद आएगा ता, था, दा, धा, ना, पा, फा, बा, भा, मा। अब अनुस्वार कहाँ से बनेंगे? सारे अनुस्वार इन पंच वर्णों से बनेंगे। ये क्या है? व्यंजन है। इनसे, इन पंच वर्णों से ही सारे अनुस्वार बनेंगे। अब इन अनुस्वारों को हम कैसे पहचानेंगे कहाँ से कौन सा अनुस्वार आया है? कई बार आ जाता है कि ये कौन सा उच्चारण कर रहा है। तो जैसे अब हम देखें, पहले हमने जो अंत लिखा था ना, यहीं से शुरू करते हैं। तो अंत। अब इसमें हमें ये देखना है कि किस लाइन के वर्ड से हमें दूसरा वर्ड प्राप्त हो रहा है, मतलब अनुस्वार के बाद दूसरा शब्द कहाँ है। तो दूसरा शब्द ता है। कहाँ है ता? यहाँ है। अब इसमें अगर ता, था, दा, धा, ना कोई सा भी शब्द आया होता तो इसका अर्थ ना ही होता। इस लाइन का कोई सा भी शब्द इसके इस अनुस्वार के बाद, मतलब ये पहले आया फिर बाद में आया, तो क्या आ गया? अंत। जैसे झंडा, झंडा। झंडा में हमें क्या देखना है कि झंडा झा कहाँ है? नहीं, झा नहीं देखना है। डा कहाँ है? डा कहाँ है? डा यहाँ है। तो झंडा उच्चारण डा का आया, अणा का आया, सॉरी, डा का अणा का आया। तो यहाँ हमें इस तरीके से लिखना है। जैसे हम यहाँ पे देखेंगे ना, कंघा। यहाँ यहाँ थोड़ी सी दिक्कतें आती हैं, यही नहीं समझ में आता है इसका उच्चारण ना कहाँ से हो रहा है, पर ये उच्चारण क्या आएगा? यहाँ देगा, कंघा। ये क्या होगा? आधा ड़ा होगा और ये घा होगा, या ना नहीं होगा। ये चीजें देखनी पड़ेंगी।
बस इतना ही समझना था, इस लाइन को और इस पूरी टेबल को। पूरा अनुसार आपकी लिए इजी है, कोई बड़ी चीज़ नहीं है। एक आध क्वेश्चन कभी भी आ सकता है, कई बार पूछा गया है कि उच्चारण क्या होता है, अनुसार का उच्चारण क्या होगा, तो अब शायद गलतियां नहीं होंगी।